एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, मस्त मजे से आपकी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है समतल लंबी परिनालिका, या जिसे हम धारावाही परिनालिका कहते हैं, उसके लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र। इसका प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो वहां हमने वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व निकाले थे, और यहाँ हमें निकालना है परिनालिका के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व। साथ ही साथ हम इसे प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र, और फिर इन दोनों में हम संबंध भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते, सीधे बढ़ते हैं आगे, आते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा समतल लंबी परिनालिका या धारावाही परिनालिका के केंद्र पर हमें निकालना है स्वप्रेरकत्व, या इसको घुमा के पूछ सकता है बेटा धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र। अथवा में आपको जैसा भी क्वेश्चन दिखे, 2-3 टाइप से बनता है, सामने मैंने आपको टॉपिक लिख के दे दिया है, या तो ये तरीका या दोनों में से सिर्फ एक नाम, और साथ ही साथ इसे प्रभावित करने वाले कारक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले डायग्राम से समझते हैं कि धारावाही परिनालिका है क्या, तब जाके हम इसके लिए स्वप्रेरकत्व निकालेंगे। अगर आपने स्वप्रेरकत्व पढ़ा है तो कमेंट करके सबसे पहले मुझे स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला लिख के बताओ, और उसके बाद फिर आगे लेक्चर कंटिन्यू करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कितना बोलना पड़ता है, कमेंट करके बात ही नहीं करते, ना ही पूछते हो, कोई डाउट्स भी नहीं पूछते कि मैम हाँ अच्छा लगा, आपने जो समझाया वो समझ में आया। कमेंट किया करो जिससे मुझे पता तो चले कि मैं ऐसे अर्धक में कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं। मुझे समझ में आना बहुत जरूरी है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, अदरवाइज मैं तो ऐसे ही फ्लो में पढ़ाते रहूंगी, पता चला आपके सर के 20 फीट ऊपर से जा रहा है, तो फिर मतलब क्या पढ़ाने का। इसीलिए बताते रहा कीजिए बेटा कि आपको कितना समझ में आया। पूरा समझ में आया तो ओके मैम समझ में आ गया, बहुत अच्छा रहा लेक्चर, ऐसे करके कमेंट करके मुझे बता दिया करो। ठीक है, चले स्टार्ट करें। एक है परिनालिका, जिसे हम बोल रहे हैं कैसी है ये, समतल। अब परिनालिका क्या होती है, तो हमने कागज या गत्ते का एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़े के ऊपर तांबे के तारों को लपेट दिया। तांबे के तारों को लपेट कर जो आप तैयार करते हो वही होती है क्या, परिनालिका। ये है आपकी परिनालिका, और इस परिनालिका का संबंध हमने किए हैं कैसे, फिलहाल तो किसी से नहीं किए। ये है आपकी बेटा परिनालिका। ठीक है, चलिए दिख रही है परिनालिका सामने। परिनालिका कैसे तैयार किए, तो बहुत सिंपल सी मेथड है इसे तैयार करने की। एक खोखला बेलन लीजिए जो कि अधातु का होना चाहिए। इस बेलन के एक सिरे का संबंध आपको कैसे करना है, इसी से नहीं करना। हाँ, ये खोखला बेलन लिए हैं हमने, इस बेलन के ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट दिए हैं, और जब आपने लपेट दिए तो ये जो तैयार हुई है यही है आपकी परिनालिका। ठीक है। अरे यार ये डायग्राम मेरे को कुछ जम नहीं रहा, मैं मेरा ही वाला डायग्राम बनाती हूँ जो बनाते आए हैं हम। बच्चे जो बोलते हैं ना कि मैम ये डायग्राम अच्छा नहीं है, फिर तो इससे बेटर है कि पहले ही बदल दो। ये है आपकी परिनालिका कैसे तैयार हुई, तो आपने इसके ऊपर तांबे के तारों को लपेट दिया, ऐसे करके लपेटो। ठीक है, अब जब लपेट दिए तो देखो ये है आपकी परिनालिका जिसकी लंबाई है बेटा L। अभी तक हमने कुंडली लिए थे, तो कुंडली की होती है त्रिज्या जो कि होती है R, और चूंकि ये परिनालिका है एक सिलेंडर की भांति है तो इसकी होगी लंबाई, और लंबाई क्या लिए है हमने L। चूंकि परिनालिका को हमने तैयार किए थे तांबे के तारों को लपेटकर, तो तांबे के तार के फेरों की संख्या है मान लीजिए इसमें N, और इसमें जो धारा बह रही है वो धारा है I। कितनी चीजें हैं, 3 चीजें। क्या क्या, चित्रानुसार समतल लंबी परिनालिका प्रदर्शित है, इस परिनालिका की लंबाई L, इस परिनालिका में फेरों की संख्या N, तार के फेरों की संख्या N, और इसमें बहने वाली धारा है I। तब जैसे ही आप धारा प्रवाहित करोगे परिनालिका से क्या संबद्ध होगा, चुंबकीय फ्लक्स,
और फ्लक्स पता करना हो तो पहले इस परिनालिका के केंद्र पर हम क्या पता करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैं आपको समझा चुकी हूं पहले भी, उसमें हमने एक गोल वृत्ताकार चालक के केंद्र पर निकाले थे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सावर्ट के नियम से अलग अलग अल्पांशों में तोड़कर। और जब आपको ये तीव्रता मिल गई तो इसी तीव्रता से आप बाकी सारे प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पे भी भले ही परिनालिका लंबी है लेकिन इसमें आपने तारों को कैसा लपेटा है, गोल। और चूंकि गोल तार लिपटे हुए हैं तो गोल तार के केंद्र पर आप तीव्रता निकाल सकते हो, लेकिन साथ में क्या लोगे आप, फेरों की संख्या n। अब तीव्रता जो होती है वो होती है बेटा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n है फेरों की संख्या, I है बहने वाली धारा, और बटे में होता है बेटा r²। ये तब होता है जब ये परिनालिका ना होकर क्या होती है, कुंडली। ठीक है, अब उस समय हम क्या करते हैं, 2 पाई से 4 पाई काटकर यहाँ 2 बचता है, यहाँ पे 2 पाई ni अपॉन r। ठीक है, यहाँ पे इन सबका मल्टीप्लाई करने पर म्यू नॉट के बटे में 2 और r ऊपर n i ये आता है। ठीक है, लेकिन आज हमारे पास कुंडली है क्या, नहीं। तो जब कुंडली नहीं है तो क्या हमारे पास r होगा, नहीं होगा। अब नहीं होगा तो इसी सूत्र को आप डायरेक्ट लिखो। डायरेक्ट कैसे लिखोगे, तो म्यू नॉट जैसे का तैसा, n फेरों की संख्या जैसे कि तैसी, I धारा है। ठीक है, 2r की जगह r का दुगना मतलब त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, लेकिन यहाँ व्यास ना होकर परिनालिका की क्या है, लंबाई, तो 2r की जगह पे क्या हो जाएगा, l। इक्वेशन कहाँ से आया, समझ में आया। समीकरण 1 इसे बनाइए और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। समीकरण 1 में हमें मिली है क्या, परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ आया, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर एक बार और जाके देखना, वहां पे भी मैंने ये चीज बताई है। यहाँ पे भी मैंने उसको सॉल्व करके डायरेक्ट आपको बताया कि इस परिनालिका के लिए तीव्रता का सूत्र क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। जब हमें तीव्रता मिल जाती है तो हम क्या निकालते हैं, परिनालिका में आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, तो इस परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। तब इस परिनालिका से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। हम अब परिनालिका से संबद्ध क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स। ठीक है, तीव्रता का मान किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान हो तब परिनालिका से संबद्ध क्या, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू किससे संबद्ध है, परिनालिका, तो प्रभावी क्षेत्रफल। तीव्रता इंटू प्रभावी क्षेत्रफल होता है सूत्र। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B और प्रभावी क्षेत्रफल A, लेकिन एक फेरा होता तो A, ढेर सारे फेरे हैं तो NA। ठीक है, B का मान कहाँ से रख सकते हो, समीकरण 1 से। स्पेस बचाने के लिए इक्वल के बटे में इक्वल नहीं आ रहा है, आप सीधा सीधा करना, मेरे को थोड़ा सा क्या है, स्पेस ज्यादा चाहिए। चलो, फाई बराबर B का मान क्या है बेटा, म्यू नॉट एन आई के बटे में L और इनटू में क्या है, एन ए। इन सभी का मल्टीप्लाई करो, फाई म्यू नॉट, एन और एन का गुणा होगा तो एन स्क्वायर, आई ए और इसके बटे में क्या हो जाएगा, एल। ठीक है,
इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं। आप चूंकि ये फ्लक्स है तो फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तक अभी हमें सिर्फ मिली तीव्रता और इसके बाद मिला है चुंबकीय फ्लक्स। निकालने को क्या बोला है? परिनालिका के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व। अब बोलो कि परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व क्या हो? L हो। तब परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व L हो, तब L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है बेटा फाई अपॉन आई। फाई का मान कहाँ है? समीकरण 2। लिखिए बकायदा, समीकरण 2 से फाई का मान रखोगे। L बराबर फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए के बटे में L, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? आई। ऊपर भी आई है, नीचे भी आई, आई से आई कैंसिल। L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ऊपर ए के बटे में L। स्वप्रेरकत्व का सूत्र आ गया और इसका मात्रक होता है हेनरी। इक्वेशन नंबर 3। यही आपके परिनालिका के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। अब यदि हम माने, क्या माने कि ये जो परिनालिका है, इस परिनालिका की जितने भी फेरे हैं सभी का क्षेत्रफल क्या हो? A हो। तो चूंकि A बराबर होता है, परिनालिका किनसे मिलकर बनी है? फेरों से। और फेरे कैसे होते हैं? गोल। और गोले का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो इस सूत्र में L बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए के बटे में ए के बटे में L, इस सूत्र में A की जगह पे क्या कर सकते हो? पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसका भी मात्रक होता है हेनरी। ये सूत्र और ऊपर वाला ये सूत्र, ये दोनों ही परिनालिका के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व का या फिर धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, इतना आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आपका यहीं पे डेरिवेशन आ गया, यही आपका सूत्र है बेटा। इस सूत्र को देखकर आपको क्या लग रहा है? दोनों सूत्र में क्या अंतर है? तो यहाँ L आया है और वृत्ताकार कुंडली के लिए क्या था? यहाँ पे R था। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा समतल लंबी परिनालिका या धारावाही परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। हमने बोला हमारे पास एक धारावाही परिनालिका है जिसकी लंबाई L, इसमें फेरों की संख्या N, बहने वाली धारा I और परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व L। जैसे ही हमने परिनालिका की बात की, धारा प्रवाहित करना चालू किए, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। इस कंडीशन में हम परिनालिका के केंद्र पर क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि निकल के आती है V बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन L। कैसे आई मैं आपको बता चुकी। तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। समीकरण 1। ये बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको सारे इसकी यूनिट्स याद होते चले, है ना, सारे के मात्रक याद होते चले। अब अगर आपने तीव्रता निकाल ली और इसका मान एक जैसा हो तो आप क्या निकाल सकते हो? परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। क्यों निकालना है? क्योंकि हमें L पता करना, L में फ्लक्स पता करना जरूरी है। फ्लक्स की परिभाषा बोलती है कि चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू प्रभावी क्षेत्रफल। तीव्रता तो है बेटा B, प्रभावी क्षेत्रफल तो अगर परिनालिका में एक फेरा होता तो A, N फेरे हैं तो NA। B का मान हमने रखा, NA है, N और N का गुणा किया तो N और N स्क्वायर I A बटे में क्या है? L, और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। अभी हमें मिल गया फ्लक्स, तो हम बोलेंगे यदि परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व क्या हो? L हो, तब L बराबर होता है फाई अपॉन आई। समीकरण 2 से हम फाई का मान उठाएंगे और रख देंगे, और बटे में आई है, आई से आई कटा, जो बचा है वही आपका परिनालिका के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व का सूत्र है। इस सूत्र को देखकर आप क्या बोलोगे? N ऊपर है जो कि है फेरों की संख्या। N का मान जितना ज्यादा होगा
स्वप्रेरकत्व का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। प्रभावित करने वाले कारक, किसको? इस परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होने पर स्वप्रेरकत्व का मान भी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होता है। लंबाई का मान कम होने पर, नीचे है ना लंबाई का मान कम होने पर स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक होने पर स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होगा। ठीक है, 3 ही है जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया है। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वहाँ जो हमने चैनल बनाया है उसे भी आप इंस्टाग्राम अपडेट जिसे हम कहते हैं उसे भी ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। अलग अलग जगह पे हम आपके लिए अलग अलग चीजें जो क्रिएटिव हो सकती हैं वो कर रहे हैं। क्विजेस वगैरह डाल रहे हैं, आप वो भी लगाइए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हम निकाल के डाल रहे हैं बेटा, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर करो। ये नहीं कि जो हमने डाला सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बट ये है कि वो थोड़े से इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप उनको तो कंपलसरी तैयार करो। और जो टॉपर होता है वो तो कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मैं ये इम्पोर्टेंट बस पढ़ूंगा, उसको तो सब पढ़ना होता है, सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो जैसा भी हो, आपको जिस भी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कीजिए, बस इतना है कि रिजल्ट अच्छा बनाइए। यही आपके लिए हमारी बेस्ट विशेष हैं। और जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। समझ आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट सब कुछ करना। और फाइनेंशियली कैपेबल हो तो प्लीज जरूर से सपोर्ट करें, ताकि हम अपनी टीम को एक्सपेंड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।